स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्यचंद्रमसा विव पुनर्ददताग्निता जानता संगमे मही। पचास वर्ष की यात्रा पलक झपकते बीत गई, पता ही नहीं चला। आज इस पड़ाव और आगे के लिए उद्घोष का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर उपस्थित श्रद्धास्पद सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री दत्तात्रेय होसाबले जी, जिन्होंने योग का सार, संस्कृति का सार, अध्यात्म दर्शन का सार, युगों युगों से चल रही भारतीय मनीषा की वेदना, क्योंकि वेदना, करुणा, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत कुछ करने के लिए हमें प्रेरित कर देती हैं, चैन से नहीं बैठने देती, सोने नहीं देती। उनका इतना सुंदर वर्णन हमारे सामने किया। मैं बैठा हुआ यही सोच रहा था कि आज मुझे कितना सुंदर अवसर मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों को अक्सर बोलना ही होता है, पढ़ाना होता है, सिखाना होता है, सुनने के लिए बैठने लोग अब कम देते हैं। तो मैंने आज इन सभी मनीषियों के अमृत कणों को आपकी तरह से ही जी भर के पिया है। उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। योग सहारनपुर से तो आप दुनिया को भेज रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अपना भेजा हुआ माल ही हमें अगर मिलने लगे तो हमें लगता है कि हम खूब बढ़ रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ें आज लौट करके हमारे पास आ रही हैं। आधार जो मोक्षायतन और भारत योग सबको पता है आपको तो कि वो इंडियन योग नहीं, क्योंकि इंडिया कल की चीज़ है, भारत अनादि है, योग अनादि है। और वो केवल हेड स्टैंड, शोल्डर स्टैंड, प्लो पोज, ब्रिज पोज नहीं, आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं बदला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं बदला, सब वैसे ही हैं। ऐसे ही आप दुनिया को बदलने वाले हैं। आप क्यों बदलने लगे? आपके सब चीज़ों की मौलिकता बचनी चाहिए। योग यम और नियम के बिना कुछ नहीं, है हमने बहुत अच्छी तरह से आज उनके श्रीमुख से भी सुना। केनिचिरो तोयोफुकु is Mokshayatan's disciple in yoga science, and he has accepted, applied and cultivated yoga through his lifestyle, not only in Japan but in different countries of the world. Today he is with you, और हम यहाँ पर जो जनमंच में बैठे हुए हैं, योग का जो सबसे बड़ा सूत्र हम देते हैं, हमें भारत सरकार ने, अनेक संगठनों ने कल्चरल एम्बेसडर और कहीं स्वच्छता एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसका अप्लाइड रूप जो उन्होंने कहा, केनिचिरो स्पोक इट वेरी फ्रैंकली एंड वेरी क्लियरली, दैट रूट्स ऑफ इंडिया एंड जापान आर सेम, एंड इट डजंट अप्लाई ओनली ऑन इंडो-जापान रिलेशनशिप, but in different countries of the world, wherever I go, I see Indian culture deep rooted into their life. It is hard luck that we don't peep into
them with that vision. जापान में उनके आमंत्रण पर जब मैं गया तो वहाँ पर रोपोंगी, जुशी, कामाकुरा, करविजावा, टोक्यो सब शहरों में गया हूँ और वहाँ मैंने देखा कि मेरा कल्चर जो सदियों पहले कभी वहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ था, एंड दैट ट्रू, जो कि ज़ेन के द्वारा एक पद्धति है, वो आज भी वहाँ धरती पर बैठ कर के भोजन करना, घर में जूता लेकर के न जाना, अतिथि को झुक करके नतमस्तक होकर के प्रणाम करना, और सबसे बड़ी चीज़ योग का जो सबसे बड़ा सूत्र है, नियम के अंतर्गत शौच, शौच अंतर्बाह्य शुचि, उसको जब व्याख्या करते हैं वो मैंने वहाँ पर देखा। मैं एक समुद्र के किनारे सड़क पर चल रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ, Kenichiro Toyofuku's mother was with me. We were all together. I saw that she picked something from the road, put it in her purse, and I was just thinking what she has done, what she has picked. Maybe her coin has fallen and she has picked it again to keep it in her purse. But when I reached the airport, I saw his mother opened his bag, picked the rough paper, a cigarette packet, rough packet, and then put it in dustbin. ये है स्वच्छता, जो आपके हमारे आज जो संस्कृति के प्रहरी हैं, प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, आपने भी देखा होगा, वो अगर मंच पर राम जी को तिलक करते हैं, उन्हें दे दिया गया एक छोटा सा कागज़ हाथ पोंछने के लिए, तो उन्होंने हाथ पोंछ करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उन्होंने वो नीचे नहीं डाला, अपनी जेब में रखा। मेरा देश कैसे बनेगा, ये योग की, ये भारतीय मनीषा की देन है। ऐसे व्यक्ति को जो योग में जीवन जीते हैं और देश और दुनिया को ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए काम करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने काम डेवलपमेंट तो आप देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, फास्ट ट्रेन्स चल रही हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का भारत में योगदान देने के लिए केनिचिरो तोयोफुकु जो हैं, उनकी स्पेशल जिम्मेदारी लगाई गई थी और वो आज हमारे बीच में है। भारतीय हमारी जो मोक्षायतन संस्थान द्वारा संचालित नेशन बिल्डर्स एकेडमी आपने सुना अभी, उद्देश्य क्या है हम सब लोगों का, कि हम जड़ें हमारी धरती में हों और चोटी हमारी आसमान तक लहराए। भाषा, संस्कृति, संस्कार, ये हमारी शक्ति है। इसे समान मानसिकता का ही उपज है कि जो अभियान मैं आज घोषित करने वाला हूँ, उस अभियान का बीजारोपण इन विभूतियों के माध्यम से यहाँ आ गया। जिस समय सुमित अवस्थी यहाँ बोल रहे थे, मैंने दत्तात्रेय जी, होसबोले जी की तरफ देखा, उन्होंने भी मेरी तरफ देखा कि जो बात हम कर रहे थे वो सुमित अवस्थी के मुंह से निकल करके आ रहे हैं। पैर छूने की बात उन्होंने कही, उसे बल देते हुए आगे होसबोले जी ने बताया जो चीज़ हम नेशन बिल्डर्स एकेडमी में करते हैं, योगा ओरिएंटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कैसे बच्चों को संस्कार दें, कैसे उनको फोकस करें, कैसे उनकी भाषा इम्प्रूव करें, किस तरह से उनका दंड विधान भी प्रसाद बन जाए, क्योंकि हमारे यहाँ दंड विधान हित के बिना नहीं है। कारागारों में मैं काम करता हूँ, मोक्षायतन काम करता है, वहाँ भी दंड विधान को हम हित के लिए देते हैं। कान्हा को भी माँ यशोदा कुठले से बांध देती है क्योंकि उनका हित चाहती है। होसबोले जी ने बताया कि आज अमेरिका में कान पकड़ करके लोग उठ बैठक कर रहे हैं क्योंकि वो जान गए कि दिस इज सुपर ब्रेन योगा ऑफ इंडिया। आज यहाँ तो अधिकांश लोग जानते हैं कि मोक्षायतन में अगर कोई गलती कर दे
तो वो चाहे अधिकारी है चाहे बच्चा है, क्योंकि वहाँ तो साधक ही है ना सब, उन्हें मुर्गा बनना पड़ता है। और मुर्गा बनने के बाद में पता चलता है कि अगली ही बार जैसे मुर्गा बनाया तो हम उसको कहते हैं हाँ अब दोबारा बताइए, वो बिल्कुल सही जवाब देता है। इतनी जल्दी बुद्धि संतुलित हो जाती है। सही नाम पिता का बताएगा, श्री और मिस्टर लगा करके बताएगा। तो ये चीज़ें आज इनके श्रीमुख से हमें सुनने को मिली। और फिर प्रिय जसवंत सैनी जी ने तो अपनी दृष्टि, क्योंकि एक राजा की दृष्टि यही होनी चाहिए, समत्वम योग उच्यते, कोई भेद नहीं है, कोई जाति का भेद नहीं है, कोई स्टेटस का भेद नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है। ये परमात्मा की बनाई हुई सुंदर सृष्टि है और हम परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, हमें इन सब का समान हित करना है। समत्वम योग उच्यते। उन्होंने, मेरी स्थिति थोड़ी सी विचित्र है, वो इसलिए कि मेरे ऊपर कुछ बंदिश हैं। जब बच्चे बहुत सुंदर आसन कर रहे थे, मेरा जी कर रहा था कि मैं भी ताली बजा दूं, लेकिन मैं अपने बनाए हुए माल को देख करके खुद ताली नहीं बजा सकता। इसलिए नहीं बजा सकता कि अगर मैंने ताली बजा दी तो ये सोचेंगे कि दैट्स ऑल, इससे आगे सफलता की और कोई कसौटी है ही नहीं, गुरुजी खुश हो गए। तो मुझे वो नट और वादी के रूप में मुझे वो वादी बनना पड़ता है कि मेरा नट बहुत अच्छा नृत्य करके दिखाए, कला करके दिखाए, जिम्नेस्ट करके दिखाए, यौगिक गूढ़तम क्रियाएं करके दिखाए, लेकिन मैं ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि मुझे उसके कार्य से संतुष्टि नहीं है, उसे और आगे तक जाना है। जीवन एक अवसर है, ये मैंने बचपन में सीखा था। मेरे गुरुदेव, मेरे पूज्य पिता सैर करने के लिए गए, उनके बिस्तर की तह करना मेरा काम था। झाड़ करके मैंने उनका बिस्तर तय किया। तो उसमें उस ज़माने में ये तो 50 साल तो इसको ही हो गए, लेकिन उससे भी पहले, यानी मैं उस समय शायद 8-10 साल का रहा होऊंगा, तो मैं उनका बिस्तर उठाता था तो मुझे उसमें से 10 रुपए का नोट मिला। उस समय उस तपस्वी को, जो आपने यही राष्ट्रपति जी के मुंह से सुना था कि वैष्णव गद्दी त्याग करके उन्होंने शिक्षा का कार्य लिया और उस राष्ट्र धर्म में लग गए, तो उस उनके बेड से, उनके बिस्तर से 10 रुपये मिले। और 1 घंटा जब तक वो बाग में घूम करके नहीं आए, मेरे अंदर अंतर्द्वंद चला, मेरे मन और अंतर मन में संघर्ष कि 10 रुपये मिले को जेब में रख लें, किसी और के को भी तो हाथ लग सकते थे तो वो ले जाता, पिताजी के तो चले ही गए ना। ऐसे करते हुए आखिरकार 1 घंटे बाद मैं जीत गया, मेरा अंतर मन जीत गया। और मैंने जब पिताजी को ये कहा कि ये 10 रुपये मुझे आपके बिस्तर से मिले थे, तो उन्होंने जिस तरह से मुझे गले से चिपकाया और जिस तरह मेरे सिर पर हाथ फेरा, मुझे लग गया कि जीवन एक अवसर है। इस अवसर का मुझे किधर दिशा देनी है, इसमें मेरे सहयोगी हैं, मेरे गुरु, मेरे महापुरुष, महान परंपरा, मेरी संस्कृति, मेरे धर्म ग्रंथ, उससे मुझे रास्ता मिलेगा। मुझे रास्ता थोथे कल्चर से नहीं मिलेगा। और उसका परिणाम था कि कोई साधन नहीं था, कोई सोच नहीं थी, लेकिन हाँ वो जो मिला कि कुछ खास करना चाहिए, कि तुम जो बनो विशेष बनो। उससे हुआ कि क्यों ना मैं इसको सेवा में लगाऊं। और एक सपना आ गया कि मोक्षायतन, कोई तो तन की बात करता है, मैं मोक्षायतन की बात करता हूँ कि ये तन भोगायतन नहीं है, ये मोक्षायतन है। इसको हमें विकास की चरम सीमा तक ले जाना है। शैशव से पूज्य पिताजी का क्रांतिकारी संदेश, आर्य समाज की खुशबू और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देश प्रेम, संस्कृति प्रेम और सबसे बड़ी चीज़ बलिष्ठ बनने की, सामर्थ्यवान बनने की चाह, ये मोक्षायतन की आधारशिला है। 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं।
अच्छा है। पीछे मुड़ के सिंहावलोकन, अभी आपने विमोचन किया सिंहावलोकन का, विमोचन किया सिंहावलोकन के। शेर भी डरता नहीं, लेकिन पीछे मुड़ के देखता है कितने कदम चला हूँ। तो हम सब सहारनपुर की इस मिट्टी के प्रति कृतज्ञ हैं कि इस मिट्टी ने हमें एक माहौल दिया, हमें शिक्षा दी, सहयोग दिया, और आज दुनिया के 72 देशों में हम काम कर रहे हैं। 72 देशों में। जसवंत सिंह पूछ रहे थे मुझसे कि कितने देश हो गए, तो मैंने कहा कोई कहूँ तो यकीन नहीं करेगा कि मैं तो कभी किसी वीज़ा ऑफिस में पासपोर्ट बनवाने भी नहीं, वो क्या होता है, वीज़ा लगवाने भी नहीं गया हूँ कभी। कभी मुझे टिकट भी किसी ने खरीदने नहीं दिया। लेकिन ये सच है कि सब वीज़े भी लगे हैं और सब टिकट भी खरीदे गए हैं। और इस योग की ये शक्ति है कि जिस देश के बारे में सोचते थे कि वहाँ तो हाजिरी लगाए बिना वीज़ा नहीं बनता, उस देश ने मुझे कर्टसी वीज़ा जारी किया छुट्टी के दिन, अपना वीज़ा ऑफिस खोल करके, एम्बेसी खोल करके। ये योग, तो मुझे योग ने जो शक्ति दी उसको हम सब ने मिलकर के समृद्ध किया है। आपने अपने प्यारे प्यारे बच्चे मेरी झोली में डाले हैं, इससे ज़्यादा आप मुझे सहयोग नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा विश्वास भी नहीं दे सकते। और मुझे खुशी है कि जिस मिट्टी को छूने का, आकार देने की कोशिश की, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हम गुरु हैं। जिस दिन ये सोच लेंगे उस दिन हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। मैं केवल योग साधक हूँ और खुशी होती है कि मेरे हाथ में मिट्टी कुछ दिन रही और अब वो मिट्टी जो है एक आकार ले चुकी। कोई जा कर के कहाँ बैठी है, कोई कहीं जा कर के बैठी है, किसी न किसी को एक सुंदर रूप वो दे रही है। उसमें मेरी बेटियाँ भी हैं, मेरे बेटे भी हैं, बहुत बड़ा परिवार है। आज जिस बात का उद्घोष यहाँ से दत्तात्रेय होसबोले जी ने, माननीय सर कार्यवाह जी ने प्रत्यक्ष रूप में कर दिया, और जो संस्कार का अभियान की बात सुमित अवस्थी जी के श्रीमुख से निकली, जो जसवंत सिंह जी ने बोला, वो मैं आज कह रहा हूँ कि 50 वर्ष पूरे होने के बाद आप सब के माध्यम से, अब तो बहुत कमा लिया हमने, अब मांगने का काम आया है, बांटने का काम आया है। क्योंकि ब्राह्मण के बारे में अयाचित वृत्ति से हम लोग काम करते हैं। जयप्रकाश जी बैठे हैं सामने, और उसमें ये है कि हमारा काम है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना, संग्रह नहीं। गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्, स्थित रुच्चयी पयोदानाम पयोधिनाम अधः स्थिति। पाओ बांटो, शतहस्त समाहर, सहस्त्र हस्त संकीरा, बांटो। उस कार्य में समाज के प्रति अब पता नहीं कितने वर्ष हमारे जीवन के हैं आगे, तो हम खुले हाथ से मांगे समाज के लिए। केवल निंदक बन करके, केवल सिर पकड़ करके हमारा काम नहीं चलना है कि ये बुरा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। वी आर नॉट जज, हम जज नहीं हैं। हम लोगों को फैसले करने हैं, अपने लिए फैसले करने हैं। और फैसला ये है कि हम 51वां वर्ष जो अब शुरू कर रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद उसको मिलेगा, मिलना ही चाहिए। जो नहीं देगा तो वो अभागों की श्रेणी में होगा, क्योंकि जो अवसर चूकता है वो अभागा ही होता है। जिम्मेदारी ये है कि सारे साधक उसमें लगेंगे, हमारा मीडिया उसमें लगेगा, हमारे संगठन उसमें लगेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ जो जिन्हें लोगों ने बुजुर्ग समझ करके किनारे कर दिया है, या तेज राह में वो खुद सुरक्षा की दृष्टि से किनारे लग गए हैं। हल्का जो हो जाता है ना, वो नदी में भी किनारे लग जाता है बेचारा। उनको मुख्य धारा में, क्योंकि उनकी उपयोगिता है, उनके पास अनुभव की बहुत बड़ी पोटली है, उनके पास वर्षों का दर्शन है, जो कह रहे हैं कि हम तो छू लेते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को ये कौन सिखाएगा कि चरण स्पर्श का क्या महत्व है। ये उनकी वेदना थी, जो मेरी वेदना, और अब हम सब लोग इसके लिए कार्य करेंगे। और उसका नाम दिया गया है, मैंने उसको उससे पहले और बता दूं कि उसमें जो प्रमुख भूमिका रहेगी वो यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों की रहेगी, भले ही वो सीनियर सिटीजन सोसाइटी के मेंबर हैं या नहीं हैं। हमें बूढ़ों को घर से निकालना पड़ेगा, उन्हें बीमार नहीं होने देना है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का बहुत इस्तेमाल, उपयोगी इस्तेमाल हमें करना है। और वो
भिक्षाटन अभियान होगा। हम लोग 51वें वर्ष में भीख मांगेंगे, आपके हित के लिए आपसे भीख मांगेंगे, और वो भीख होगी 5 संस्कारों की, योग संस्कारों की, कि लोग उठना सीखें ब्रह्म मुहूर्त में, लोग सात्विक भोजन लेना सीखें, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, माता पिता की श्रद्धा और उनको उचित स्थान हृदय में और समाज में घर में देना सीखें, स्वाध्यायी बने, योग करें, सात्विक आहार लें, और सबसे बड़ी चीज़ संगच्छध्वम, साथ मिल करके चलना सीखें। इस तरह का एक योग संस्कार अभियान हम लोग करेंगे। कितने लोग हैं जो इसमें सहयोगी होना चाहेंगे? ये तो सारे ही हो गए। इन्होंने तो बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये तो अद्भुत हो गया, अद्भुत हो गया। मुझे उस दृश्य का याद दिला दिया। लगता है कि आपके मन की बात को मैंने छुआ है। आज मन की बात का ही दिन है, मन की बात है। अकेले शर्म आती है मांगने में भी। जब हम जाएंगे मांगने और हम कहेंगे कि हमें आपके हित के लिए, देश के हित के लिए आपसे भिक्षा चाहिए, और भिक्षा ये कि आप और आपके बच्चे, क्योंकि मैंने चीन में भी देखा, जापान में भी देखा, सुबह के समय कोई घर में नहीं होता है। वो हमारी शिक्षा को पालन कर रहे हैं। सब लोग मैदान में हैं, सब लोग आश्रम में हैं, जिम्नेजियम्स में हैं। तो वो भिक्षा हम उनसे लेंगे, और इसके साथ साथ कुछ उनसे, ना उनका पानी पीना है, ना उनके यहाँ चाय पीनी है, ना उनके यहाँ बैठना है। दरवाजे से भिक्षा मांगी जाएगी, भिक्षा बताई जाएगी कि ये भिक्षा में चाहिए, जो दे उसका भला, उसका भी भला। निश्चित रूप से ऐसा है। उनसे कोई कहेगा जी ये सुबह उठने वाला शुरू करते हैं, और यकीन मानो कि आज ये योजना ऐसी है कि हर जगह आपको हाथों पे लिया जाएगा, सर पे बैठाया जाएगा, क्योंकि माता पिता जानते हैं वो खुद नहीं कह सकते अपने बच्चे से कि मेरा आदर कर, कोई सिखाएगा, गुरु सिखाएंगे। तो हम संस्कार भिक्षा का अभियान चलाएंगे, और 1 वर्ष बाद परमात्मा ने चाहा तो सबके सहयोग से, सब का मतलब सब है, मीडिया को भी यहाँ पे काली जज बन के नहीं बैठना है, क्या है हम शिकायत करें। मीडिया का रोल क्रांतिकारी रोल रहा हमेशा। वो केवल शिकायत ही नहीं रही कि क्या हो रहा है हमने तो वो दिखा दिया, नहीं, क्या हो रहा है वो ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए वो भी करके रहेंगे। इस देश में क्रांति अगर लाया है तो पत्रकारिता लाई है, उनका पूरा सहयोग इसमें होगा। कृष्ण ने अपने समय में पत्रकारिता की, गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने समय में पत्रकारिता की, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने समय में पत्रकारिता की, मैंने भी की। तो उस भूमिका को हम सब लोग निभाएंगे। विद्यालयों में परिवर्तन होगा, यहाँ अनेक संस्थाओं के लोग बैठे हैं, मातृशक्ति के संगठन काम करेंगे, सीनियर सिटीजन सोसाइटी के आए हुए हैं पदाधिकारी, कोई अध्यक्ष मंत्री कोई, हाँ आप सुन लें मेरी बात, क्योंकि आपसे बात हो भी चुकी है। तो इसको हम नव वर्ष का उद्घोषणा कर रहे हैं कि नया वर्ष योग संस्कार भिक्षा अभियान, भिक्षा अभियान। आपके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, और ये प्रार्थना करता हूँ कि 1 वर्ष बाद हम जब इसमें उल्लेखनीय कुछ करके खड़े होंगे, तो यही माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी, पूरा परिवार यहाँ आकर के फिर से बैठेगा, और फिर हम उसका सिंहावलोकन करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। श्रद्धेय गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।